है कि बिहार को किसी भी प्रकार से जो है अव्वल राज्यों में ले जाना है और नीति आयोग के सूचकांक में लिखिएगा पलायन हो बेरोजगारी हो, बिहार जो है इसमें अव्वल नंबर पे जो है आता है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पलायन जो है बिहार में है और हम लोग घूम कर के यही कोसी के इलाके, सीमांचल के इलाके, जो भी हर एक जिला आता है वहाँ मेरा जाना हो रहा है। सुपौल से इसकी शुरुआत हुई थी, सहरसा कल हुआ, आज मधेपुरा है, कल अररिया होगा और उसके बाद बाकी जो किशनगंज पूर्णिया के इलाके हैं, कटिहार के इलाके, इस दौरे में तमाम जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, पंचायत के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला के जितने हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों से संवाद होगी और कार्यक्रम का यही मकसद है कि पार्टी की विचारधारा को कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और विस्तार कैसे किया जाए। घूमने पे बहुत चीज़ें पता चलती हैं। थोड़ा नीचे जो लोकल हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, पंचायत से, प्रखंड से, जिले का समस्याओं से भी जो है अवगत कराने का काम करते हैं। इसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे और 2500 रुपये उनके खाते में हम लोग डालेंगे। ठीक सरकार बनने के 1 महीने के भीतर जो है इसको हम लोग जो है लागू करेंगे। इसी कार्यक्रम के तहत फीडबैक में हम लोगों ने तय किया था जो स्मार्ट मीटर से जो लोग परेशान हैं, बिजली बिल से जो लोग परेशान हैं, उनके लिए जो है बिहार के लोगों के लिए 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और यही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो मिलता है, बगल के राज्यों में 400 है, झारखंड को बगल के राज्यों में 1000 है, यहाँ 400 मिलता है, तो इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपये करेंगे, जिसमें विधवा पेंशन है, विधवा औरतों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए और जो वृद्धा लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए। ये सारा काम जो है उन्हीं के फीडबैक के अनुसार जो है हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और अपने विजन में इसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। लोगों की अपेक्षा भी होती है जानने की कि भाई अगर आपको मौका मिलेगा, जनता सुनना चाहती है, आप क्या कीजिएगा। हम लोगों का प्रयास, असली जड़ जो है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ये बड़ा इशू है। 17 महीने हम लोगों ने सरकार में रहा तो इस दिशा में हम लोगों ने काम भी किया। जो स्वयं सहायता समूह थे, उन सबके मानदेय को भी हम लोगों ने बढ़ाया था। चाहे तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, सभी लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी जो है हम कहेंगे कि दौर है और इस आर्थिक न्याय के दौर में महंगाई से लोग परेशान हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकार जो है इस पर कभी चर्चा नहीं करती। बिहार को लेकर के सारा वोट एनडीए लेके जाती है, लेकिन कभी भी जो है बिहार के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया। चुनाव के समय बात कही जाती है बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की, लेकिन सरकार बनते ही जो है इसको मना कर दिया जाता है। हम लोगों की पुरानी मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, लेकिन आप देखिएगा कि जो लोग इसका भी समर्थन करते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज खुद सरकार के पार्ट है, आज वो चुप्पी साध देगा। अगर आज तो केंद्र में बैठे हैं, सरकार चला, अगर वो चाहे तो सरकार भी गिर जाए, भारत तो अब नहीं दिला पाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तो कब दिला पाएंगे। विशेष पैकेज तो दूर की बात है। आप देखिएगा जो बाढ़ आया था, इस बाढ़ के लिए भी जो है कोई भी पैकेज दिया हो केंद्र सरकार ने राहत के लिए, तो वो बताना चाहिए। 2009 में शायद जो बाढ़ आया था कोसी में, बहुत भयावह बाढ़ आया था, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, 2008
तो आप देखिएगा कि उस समय रेल मंत्री लालू जी थे, उस समय 1000 करोड़ का पैकेज केंद्र से रेल नीर को भी उतारा गया था, कैंपिंग लगाई गई थी, सारी सुविधाएं दी गई। लेकिन आज की मौजूदा सरकार केवल कहने के लिए डबल इंजन है। वाकई में एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन जो है अपराध में। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो चुका है। पुल पुलिया गिर रहा है, बाद में चूहा खा जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है। मुख्यमंत्री जी हर एक मुद्दे पे गायब है। बीपीएससी का इशू हो, नौजवानों का इशू हो, कहीं भी वो नजर नहीं आ रहा। चाहे विधानसभा हो, वहाँ एक शब्द भी इस सत्र में, पिछले वाले सत्र में एक शब्द दोनों सदनों में भी नहीं कहा। अब सुनने में आ रहा है यात्रा में निकलने वाला देश शायद स्थगित हो गया या आगे बढ़ा दिया गया, डेट अब वो जाने। लेकिन हमने सवाल भी खड़ा किया था, मुख्यमंत्री को अपने ही जनता से मिलने के लिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए चाहिए 15 दिन के लिए। एक तरफ कहते हैं गरीब राज है बिहार, और एक तरफ केवल मुख्यमंत्री के यात्रा के लिए जहाँ संवाद करना है आपको अपनी जनता से, वो भी हर जिले नहीं जाएंगे। एक जिले में 3 जिले को बुला करके चुनिंदा लोगों को 100, 200, 400 लोगों को बुला के बात करें। उसके लिए जो है इनको 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए जो है वो चाहिए। ये जो भी यात्रा, जो भी डिजाइन है, ये अधिकारियों की लूट की, छूट की यात्रा है। और बिहार की जनता जानती है कि मुख्यमंत्री थक चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री थके हुए हैं और दूसरी तरफ रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। एक तरफ थका हुआ मुख्यमंत्री, एक तरफ रिटायर्ड अधिकारी। तो बिहार जो है, नीतीश कुमार जी के पास अब कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है। बिहार को हम आगे कैसे बढ़ाएं। 2 भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, एक काम अब तक नहीं किया है। कोई काम किया तो उसको गिनवा दे। केवल हम लोगों को गाली देना, केवल हम लोगों के सवालों से बच करके जो है फालतू की बात करना, यही रह गया। तो इस क्रम में हम लोग जो है, कोशिश है कि सब जिलों जा कर के हम लोग जो है लोगों की सुनेंगे, समस्या जो है कार्यकर्ता वो बताएंगे। और इसके बाद में तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने विजन को भी जो है जनता से साझा करते रहेंगे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो और आप लोगों का कोई सवाल होगा इस मुद्दे पर तो पूछ सकते हैं। लगन सिंह बोल रहे हैं सर कि पैसा कहाँ से लाएंगे, उधारी जल्दी से पैसा आएगा। चाचा तो पहले कहते थे संभव है 5 लाख नौकरी देना, अब कैसे संभव हो गया 17 महीने में। ललन सिंह जी अगर ही बात कह रहे तो उनको बताना चाहिए 2 अरब 78 लाख 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खाली 15 दिन की मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कहा जा रहा है। सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार उस पर क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो, देखिए जो संवैधानिक ढांचा है इस पर प्रहार हो। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौर हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है, वो गौर हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, लोग तो आरएसएस का एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी है। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन, इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, जरा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, जरा बताए कितना खर्च हुआ। अगर खर्च ही बचाना है तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बात नहीं करा सकता,
4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता। बिहार में एक फेज में